हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटा यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे आप ये जो एमबीए कॉलेज देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एमबीए कॉलेज इन इंडिया। एंड थ्री इडियट्स मूवी अगर आपने देखी है तो वो इसी कॉलेज में शूट हुई थी। दिस कॉलेज इज ऑल्सो नोन एज मेका फॉर कंसल्टिंग। कॉलेज का नाम है IIM बैंगलोर। मेका फॉर कंसल्टिंग क्यों? पहले तो कंसल्टिंग क्या होता है? अगर आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे जिनको आगे एमबीए कर, ऑब्वियसली कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमबीए करना होगा। टॉप आइम्स का ड्रीम है जिनका, अगर आप पूछोगे कि यार क्या ऐसा जॉब रोल है जो आपका ड्रीम जॉब रोल है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे को कंसल्टेंट बनना है। क्या करता है कंसल्टेंट? आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास कंपनीज आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, आप एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी बनाते हो जिससे उनका तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। आप एक तरीके से कंपनीज के डॉक्टर होते हो। जो पैकेजेस मिलते हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ऐसी जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, फिर चाहे वो मैकिन्जी हो, बेन हो, वो कंपनीज आती हैं इस कैंपस से हायर करने कंसल्टेंट्स को। एंड अभी मैं आगे आपको इसमें प्लेसमेंट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसमें मेंशनड है कि कंसल्टिंग से कितने ऑफर्स आए, और भी जो डोमेन है चाहे वो आईटी हो गया, एनालिटिक्स हो गया, उनसे कितने कितने ऑफर मिले। नॉट जस्ट वो कौन सी कंपनीज ने विजिट करा, उन्होंने कितने ऑफर्स दिए, टोटल स्टूडेंट कितने थे, एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ भी हम इसमें अलग सा नहीं कर रहे, कोई मैं पीपीटी बना के नहीं लाया, सब कुछ ऑफिशियल साइट से ही बताएंगे। एंड कुछ ऐसा ग्रीन स्क्रीन टाइप, कुछ ऐसा हाई फाई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल रॉ रखेंगे, सिंपल रखेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लियरली चीज़ें समझ आए। बट वो सब बताने से पहले एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। ओके, तो ये ऑफिशियल साइट ही है, वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन्ड है। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट शॉर्टलिस्ट क्या होता है। कोई भी कॉलेज है उसके दो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है आपका इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिस बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आता है। देन एक होता है आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें आपका फिर वो GDPI वाला जो पार्ट है वो भी आ जाता है, जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए क्या क्या वेटेज है। कैट का अगर आप देखोगे 55% वेटेज है। 10th का जो आपका स्कोर आया होगा उसका 10% है, 12th का 10 है। बैचलर्स का यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन में जो भी CGPA है, परसेंटेज है, उसका 10% वेटेज है। वर्क एक्सपीरियंस स्लैश प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स क्या है यहाँ पे मेंशन भी है, कैंडिडेट्स विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका ICWA होता है, एंड कंपनी सेक्रेटरी। या तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया हो या आप फाइनल ईयर में हो, तो उस बेसिस पे आपको ये वाले मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपका ये नहीं हो रखा देन आपको इसके लिए वर्क एक्स होना ज़रूरी है। वर्क एक्स का भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। 0 से 36 मंथ्स के बीच में, लेट्स से आपका 18 मंथ्स का वर्क एक्स है, ठीक है, तो 10x/36 है आपका फॉर्मूला। तो 10 इंटू 18 करोगे 180 हो गया, 180 डिवाइड बाई 36 आपका 5 पे कटेगा, तो आपको आउट ऑफ 10 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अगर आपका 36 से ज़्यादा है तो आपको ऑटोमेटिकली 10 मिल जाएगा। तो वो सारे स्टूडेंट जो 4 ईयर्स के आसपास का वर्क एक्स लेके बैठे, IIM बैंगलोर में आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा वर्क एक्स वाले लोगों को पूरे पूरे पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्री PI, यानी कि इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। देन आपका यहाँ पे अब आ जाएगा सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज में आप देखोगे पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज है। देन आपका वैट यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट, जो आप वहाँ पे जाके आपको एक पूरा टॉपिक मिलता है, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ अपना वैट देते हो। देन आपका कैट का 25% वेटेज है। 10th का थोड़ा कम कर दिया 5, 12th का भी 5, एंड देन बैचलर्स 5। वर्क एक्सपीरियंस स्लैश प्रोफेशनल कोर्स को आपका 10 दे दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनिशियल में भी वर्क एक्स को वेटेज है, फाइनल में भी वर्क एक्स को वेटेज है, यानी कि जो भी ज़्यादा वर्क एक्स वाले स्टूडेंट हैं आपको IIM बैंगलोर टारगेट करना चाहिए। तो अब कितने स्कोर पे कॉल आएगा इसका कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, पहले तो आपका 10th-12th अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 10th-12th ग्रेजुएशन तीनों का वेटेज है। तो अगर आप IIM बैंगलोर टारगेट कर रहे हो, आप हो जनरल कैटेगरी के, 99.8 से कम पे मत टारगेट करना। इनफैक्ट 99.9 पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आता, बट डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर 99.8 तो बेयर मिनिमम है। ठीक है, ओके, तो ये तो था सिलेक्शन क्राइटेरिया। प्लेसमेंट रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट ये 2025 का ही अभी लेटेस्ट, आई थिंक 1-2 महीने पहले ही आया है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपका PGP प्लस PGP BA, तो IIM बैंगलोर में देखोगे दो कोर्सेज हैं। एक तो आपका जनरल MBA वाला कोर्स है, वो है आपका PGP। देन आपका जो ये PGP BA है, ये आपका एक बिजनेस एनालिटिक्स का भी प्रोग्राम है। उन दोनों का मिला के आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट दिया है। तो जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है 606। ऑफर किया गया 601 को, 5 ने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लिया। अब ऑप्ट आउट कर लिया या फिर करा दिया गया, ये भी MBA कॉलेज में चलता है। उसके अराउंड मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि क्या इनसाइट्स होते हैं तो आप बता, एक बार नीचे कमेंट कर देना, तो उसका भी हम वीडियो बनाते हैं। नंबर ऑफ़ कंपनीज 140 जिन्होंने विजिट करा। ठीक है,
सेक्टर वाइज ब्रेकअप फॉर समर प्लेसमेंट। तो जब आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाने के 3-4 महीने बाद जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे आपकी समर प्लेसमेंट्स लगती हैं एंड वो आप किसी कंपनी में जाके 2-3 महीने समर इंटर्नशिप करते हो एंड वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। अच्छी चीज़ वहाँ पे ये होती है कि वो स्टाइपेंड एक तो बहुत अच्छा खासा होता है, एवरेज पैकेज यहाँ पे स्टाइपेंड का कुछ भी नहीं तो आपको 1.5-2 लाख रुपए के अराउंड तो आराम से होगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे आपको पीपीओ मिलता है विच इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। सबको नहीं मिलता, जिनका भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है समर इंटर्नशिप में कंपनीज उनको पीपीओ ऑफर करती हैं। तो सेक्टर वाइज ब्रेकअप जो आपका समर प्लेसमेंट का था, कंसल्टिंग के लिए 38%, ये फाइनल नहीं है, समर प्लेसमेंट का बता रहा हूँ मैं। फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट 15%, आईटी, सॉफ्टवेयर, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 11, 10, 9, 9। तो ज़्यादा अगर आप देखोगे तो कंसल्टिंग और फाइनेंस का है। 38% स्टूडेंट कंसल्टिंग में गए एंड देन बाकी स्टूडेंट 15 इसमें गए, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स कौन से थे समर प्लेसमेंट के लिए? एक्सेंचर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का जो टारगेट होता है वो होती है मैकेंजी, देन आपका ईवाई, बेन, बीसीजी, इनमें जाना चाहते हैं। बट क्योंकि थोड़ा सा प्लेसमेंट का सीन चल रहा है 1-2 साल से, तो जो बैकअप के लिए कंपनी आती है जो सबसे ज़्यादा ऑफर करती है वो हर जगह ऑलमोस्ट एक्सेंचर ही है। तो एक्सेंचर स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे 96 ऑफर, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। बट हाँ, मोस्टली स्टूडेंट टारगेट ये करते हैं कि यार उनका बेन में हो या बीसीजी में हो, ठीक है। तो ये आपका था समर प्लेसमेंट के रिक्रूटर्स। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनल प्लेसमेंट पीजीपी प्लस जो भी आपका बिजनेस एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम है, टोटल स्टूडेंट्स 602, ऑफर मेड 660, नंबर ऑफ कंपनीज 177। प्री प्लेसमेंट ऑफर जो मैं आपको पीपीओ बता रहा था, आउट ऑफ 263 जो पीपीओ ऑफर हुए थे, 208 स्टूडेंट ने एक्सेप्ट करे। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पीपीओ एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि यार जो भी अभी उनको ऑफर मिल रहा है लेटर ऑन मे बी फाइनल प्लेसमेंट में उनको उससे बेटर ऑफर मिल जाए। तो ऐसे 263 स्टूडेंट थे जिनको प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया गया, जिसमें से 208 ने एक्सेप्ट करा। देन ओवरसीज ऑफर 22 थे, ऑप्टिंग आउट ऑफ प्लेसमेंट 7। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट इस पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल प्लेसमेंट का सेक्टर वाइज ब्रेकअप जो मैं आपको शुरू में वीडियो में बता रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंसल्टिंग से सीधा 41% ऑफर है एंड उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है दैट इज़ आपका आईटी सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट मैनेजर वाले जो रोल्स होते हैं उसके लिए जो ऑफर्स मिले आपको वो 13% हैं। देन आपका यहाँ पे फाइनेंस, बैंकिंग 13% एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि यार कंसल्टिंग का नंबर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेका फॉर कंसल्टिंग। एंड देन उसके अलावा प्री प्लेसमेंट यानी कि पीपीओ के लिए जो ऑफर्स हुए थे उसमें एक्सेंचर ने सबसे ज़्यादा करे, देन फिर बेन हो गया, आपका बीसीजी हो गया, ठीक है। जोमेटो से भी ऑफर्स मिले विच इज़ ग्रेट, मतलब नई कंपनीज आ रही हैं। एंड देन दिस इज़ योर फाइनल प्लेसमेंट कौन कौन से रिक्रूटर्स से हुई। तो एक्सेंचर से अगर आप देखोगे 75 ऑफर्स हैं, बीसीजी से 25 एंड देन आपका ये टीसीएस से 24 एंड सो ऑन। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट या ऐसा कुछ तो आप ले सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए हर कोई एमबीए करता है कि यार सैलरी या एवरेज पैकेज क्या था। तो मीडियन सैलरी वॉज 32.61 एंड मीन सैलरी इज़ 34.88। तो आउट ऑफ 601 स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट में बैठे, मीडियन यानी कि बिल्कुल सेंटर अगर आप देखो तो 300 के आसपास जो स्टूडेंट्स होंगे उनका 32 से ऊपर लगा होगा, बाकी का कम। तो मीडियन का नंबर हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू मीन। तो मीडियन आपको देखना चाहिए 32.61। तो ये थी IIM बैंगलोर की प्लेसमेंट रिपोर्ट एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए एंड आप में से वो सारे स्टूडेंट मैं पहले ही बोल दिया जिनके पास वर्क एक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी प्रोफाइल को सूट कर रही है कॉलेज, तो कोशिश करो कैट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेके आओ एंड डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर लोगे। नीचे पिंड कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल हमें बता सकते हो एंड वी विल टेल यू कि यार आपको कितना स्कोर लाना होगा इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, और कौन से कॉलेज पे आप चाहते हो कि हम आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया या फिर प्लेसमेंट रिपोर्ट बताएं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, एल्जेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो एल्जेब्रा प्लेलिस्ट, एंड नॉट जस्ट दिस,
अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है। ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है, बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है सबसे पहले वो अपडेट आपको आई क्वांटा यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।